हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज सब्जेक्ट इतिहास है, क्लास 12 का पार्ट 7। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य है जिसका राजधानी विजयनगर है। और विजयनगर के जो राजा थे, राजा कृष्णदेव राय, उनके बारे में जानेंगे। तो पहले हमारा शुरुआत होता है कि विजयनगर अथवा विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य दोनों ही प्रयुक्त नाम था। ये जो विजयनगर है, ये एक नगर भी था, एक शहर भी था। नगर जिसको शहर कहते हैं, और साम्राज्य भी था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में ही हुई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। ये जो बसा हुआ भी था हमारा जो विजयनगर साम्राज्य, वो भी कृष्णा नदी के किनारे ही बसा हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। ये जो 1565 में है, इस पर जो कि है ना, मुगल वंश ने ही हमला किया था। और ये फिर अब खत्म हो गया है। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी में यह पूरी तरह से विशिष्ट नहीं हो गया था कि फिर भी यह कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों में स्मृत या जीवित रहा है। वहाँ के जो लोग निवासी थे अगल बगल के गांव पड़ोस में, वो लोग के पास ये आज भी जीवित था। ये साम्राज्य नष्ट होने के बाद भी उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा, जो कि विजयनगर का नाम इन्होंने हम्पी नाम से याद रखा था। और फिर ये इस नाम का आविर्भाव यदि यहाँ की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। हम्पी जो इस साम्राज्य का जो नाम इन लोगों ने याद रखा था विजयनगर का, वहाँ की एक देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी, उनकी कुलदेवी थी। उन्हीं से उन्होंने इस नगर का नाम याद रखा। अब हम लोग जानेंगे हम्पी की खोज कब हुई थी और किसने की थी। हम्पी के भावनावेश 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेनिज द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ये जो जिनका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेनिज, तो उनके द्वारा ये मतलब कि ये थोड़ा बहुत खोज किए थे। ये इन्होंने पूरी तरह से खोज नहीं की थी। मैग्नीज जो ईस्ट इंडिया का कंपनी का कार्यरत थे, इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरुचपात्र मंदिर के पंपा देवी पूजा स्थल से पुरोहितों के स्मृतियों पर आधारित था। वहाँ के जो लोग थे जो पंपा देवी का पूजा अर्चना करते थे, उनके द्वारा ये पता चला कि ये नगर अभी भी थोड़ा बहुत नष्ट तो हुआ है, लेकिन कुछ इसका अवशेष है। वहाँ के पुजारी और नागरिकों से पता चला। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों में से कई दर्जन अभिलेख को इकट्ठा कर आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य का अस्तित्व पुनर्निर्माण का प्रयास और इतिहासकारों ने इस स्रोतों को विदेशी यात्रियों, वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृति में लाए गए साहित्य से मिलाना चाहा। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे जिन्होंने इसकी खोज की है। कॉलिन मैकेनिजी ने, तो वो कहाँ के, मतलब कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने खोज कैसे की। 1754 ईस्वी में इनके जन्मे कॉलोनी मैग्नीज में एक अभियंता सर्वेक्षण तथा मानचित्र के रूप में प्रसिद्ध हासिल हुआ। एक तस्वीर है इनका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इनका एक तस्वीर है। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था और
1821 में इनकी मृत्यु तक वे पद पर बने रहे। यानी जो इनको मंत्री बनाया गया था जनरल में, वे हटे नहीं। 1815 से लेकर 21 तक इन्होंने अपना पद नहीं त्यागा था। भारत के अतीत के बेहतर ढंग से समझने को उपनिवेश का प्रकाशन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं और संकलन ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण आरंभ किया। यानी इन्होंने सोचा कि इस पद के अलावा इतिहास में कहाँ पुरातात्विक यानी पुराने जगहों पर क्या क्या खोज की। इन्होंने सोचा कि खोज करें ताकि लोगों को पता चले, तो इन्होंने विजयनगर का खोज किया, जिसको हम्पी नाम से वहाँ के आसपास के नगरी जान रहे थे। फिर ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत का खराब प्रबंध की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। ये जो कॉलोनी मैगनी जी हैं, वो दक्षिण भारत के खराब प्रबंध के कारण भी कुछ सालों तक इनकी स्थिति खराब रही। तो इसमें इतना ही है कॉलोनी मैगनीज के बारे में। अब हम लोग जानेंगे राजा, नायक और सुल्तान। परंपरा और अभिलेखों साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर किया था। पहला का नाम था हरिहर, दूसरा का नाम था बुक्का। इन्होंने 1336 में इसकी स्थापना की थी। इस साम्राज्य का अस्तित्व सीमाओं से अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग इसमें रहते थे। जो विजयनगर था उसमें अलग अलग परंपरा के लोग रहते थे और अलग अलग भाषा और धर्म को मानने वाले भी लोग रहते थे, और उन्हें पूरी छूट दी जाती भी थी। अपनी उत्तरी सीमाओं में विजयनगर अपने शासकों को समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। वहाँ के जो दक्कन के सुल्तान थे उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है, और गजपति जो कि उड़ीसा के थे शासक, उनका भी नाम इसमें दिया गया है। उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापारों से उत्पन्न संपदा तथा पर अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष भी किए हैं। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क के विचारों से आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र से होने लगा। जो कि दक्कन के सुल्तान जो थे और जो उड़ीसा के गजपति थे, उनके जो बातचीत के दौरान उन दोनों में कुछ विशेष रूप से ही आदान प्रदान कोई भी सामान या फिर स्वर्ण मुद्रा, पैसा वगैरह, ये सब इन लोगों की जो थी वो कुछ ज़्यादा ही इधर उधर ये लोग आपस में देने लगे। विजयनगर के शासकों ने अवधारणा और भवन निर्माण के लिए तकनीकों का ग्रहण किया, जिन्होंने आगे चलकर विकसित किया। विजयनगर के जो शासक थे वो भवन निर्माण के लिए तकनीकों की, जो आजकल लोग बहुत अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं ना, कोई बहुत तरीके से हम लोग घर बना सकते हैं आज, तो पहले की जो राजाएं थे विजयनगर के, उन्होंने भी वही तकनीक इस्तेमाल की थी जो कि आज तक विकसित हुए हैं। इस साम्राज्य के कई भागों में पहले शक्तिशाली राजाओं जैसे तमिलनाडु के चोले और कर्नाटक के होयसालों के राज्य का विकास हुआ था। इस चित्र में यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, एक विशाल मंदिर जिसका तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चंकेश्वर मंदिर के संरक्षण प्रदान किया गया था। ये जो मंदिर है विजयनगर के शासकों के द्वारा मतलब कि किया गया स्थापना, मतलब कि देखा गया है, उनसे जुड़ा हुआ है, और इसे 2 जगहों पर और 2 नाम से जाना जाता है। पहला है बृहदेश्वर मंदिर, और इसी मंदिर को बेलूर में जाना जाता है चंकेश्वर मंदिर।
विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, इन परंपराओं के आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देख सकते हैं कि नई ऊंचाइयों तक पहुंची हुई है। जो विजयनगर के जो राय अपने आप को कहते थे, वो लोग बहुत ही खुद को और आगे तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचे भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शासक और व्यापारी हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। आज के लिए थैंक यू।